Hello, my dear learners. Welcome to our YouTube चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा की इस लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलआर के रिगार्डिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एलआर क्या होता है, उसको देखा था। टाइप्स ऑफ एलआर क्या है, उसको देखा था। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी बेसिकली नीड क्या है, उनको हमने स्टडी किया था। तो अगर इन चीज़ों के रिगार्डिंग आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप एलआर के रिगार्डिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलआर का, वो हमारा है कि एलआर के रिगार्डिंग सोर्सेज क्या है, एलआर के रिगार्डिंग सोर्सेज क्या होते हैं, और जो सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, और एलआर के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग क्या है, या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एलआर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि एलआर बेसिकली क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू। कि जिस टॉपिक के रिगार्डिंग और जिस रिसर्च क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग जो पहले कितना वर्क हुआ है, जो अलग अनदर रिसर्च स्कॉलर थे उन्होंने कितना काम किया है, उसकी आप स्टडीज कर रहे हो अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू, और उसके बिहाफ पे आप एक न्यू नॉलेज जनरेट कर रहे हो। क्योंकि आप जब स्टडीज करोगे, एग्जिस्टिंग स्टडीज को आप इवेल्युएट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो वहां से आपको गैप्स निकल के आता है, और वो आपको गैप ये गाइड करता है कि आपकी फर्दर फ्यूचर रिसर्च कैसी होगी। तो एलआर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप रिसर्च पेपर राइटिंग कर रहे हो, या आप थीसिस राइटिंग कर रहे हो, या आप डिसर्टेशन राइटिंग कर रहे हो। तो इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि एलआर के रिसोर्सेज क्या है, सोर्सेज क्या है, कि एलआर हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा आता है सोर्सेज टू कलेक्ट फॉर अ लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू के रिगार्डिंग बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप इसका स्टडी कर सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एकेडमिक डेटाबेस एंड जर्नल्स। आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जाइए, वहाँ के जो एकेडमिक डेटाबेस क्या है, जो जर्नल्स हैं, वहाँ की आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से आप एलआर का कलेक्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही रिलायबल सोर्स है। एक पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हो गए, उनकी स्टडीज कर सकते हैं, आप बुक की स्टडीज कर सकते हैं, जो कॉन्फ्रेंस के पेपर हैं उनकी आप स्टडीज कर सकते हैं, और वहां से अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, अपने टाइटल के रिगार्डिंग जो गैप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एकेडमिक स्कॉलर में क्या आता है, आपका गूगल स्कॉलर हो गया। गूगल स्कॉलर बेसिकली क्या है, एक फ्रीली एक्सेसिबल सर्च इंजन है, जहाँ पे पूरी इंडेक्सिंग होती है आपकी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, आपकी बुक्स के रिगार्डिंग, आपकी थीसिस के रिगार्डिंग, और कॉन्फ्रेंस पेपर के रिगार्डिंग। तो डायरेक्टली आप ओपन करेंगे गूगल स्कॉलर, एक फ्रीली सर्च इंजन है, वहां से आप एलआर की स्टडी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारा पबमेड भी आता है, जो बेसिकली हम यूज करते हैं, जिसका फोकस रहता है जितनी भी जो लाइफ साइंसेस रिसर्च है, या बायोमेडिकल लिटरेचर के रिगार्डिंग अगर आपको रिसर्च करनी है, हेल्थ के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, तो आपके लिए बेस्ट रहता है पबमेड। इसके बाद हमारा आता है जीएस स्टोर। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होती है जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है एकेडमिक जर्नल्स का, बुक के रिगार्डिंग, या प्रिमिलरी रिसोर्सेज होते हैं अक्रॉस मेनी डिसिप्लिन। जो जीएस स्टोर है उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको एकेडमिक जर्नल्स वहाँ मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। और एआई ट्रपली है, ये भी आपका एकेडमिक्स डेटाबेस है, जर्नल्स हैं। और उसके बाद हमारा आता है, आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं, या किसी बुक के चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। अब लेट सपोज कोई भी आपका टॉपिक है जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप एलआर को रीड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग मार्केट से बुक्स परचेस कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी बुक चैप्टर्स हैं उनकी आप स्टडीज कर सकते हैं अपनी। जैसे गूगल बुक्स हो गई, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पे आपको फिजिकल और ऑनलाइन लाइब्रेरी में जो बुक्स मिल जाएंगी आपके टॉपिक की रिगार्डिंग। इसके अलावा आप कैसे और कर सकते हैं, जो थीसिस हैं उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, या जो डेजर्टेशंस हैं, यानी जो ऑलरेडी थीसिस वहाँ पर लिखी गई हैं आपके टॉपिक के रिगार्डिंग। लेट सपोज आपका टॉपिक ग्रीन मार्केटिंग का है, अब ग्रीन मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको डेटाबेस इकट्ठा करना है इन द फॉर्म ऑफ एलआर। तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जाइए, उनके थीसिस रूम में या डेजर्टेशन रूम में उसके रिगार्डिंग और ग्रीन मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितनी भी थीसिस है उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से गैप क्या है उनको आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है कॉन्फ्रेंस। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग्स है वहाँ पे आप उनको रेफर कर सकते हैं, वहाँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
इसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। आप किसी भी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं उनकी आप स्टडी कर सकते हैं, या जो पब्लिकेशंस है गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हो गए, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स निकालती है तो उनकी आप स्टडी कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप देखते हैं कि आपको कोई हेल्थ रिसर्च के रिगार्डिंग आप स्टडी करना चाहते हैं, आपका टाइटल है, तो आप जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी आप जो रिपोर्ट्स आती है, जो उनके पब्लिकेशंस आते हैं, उनकी आप स्टडी कर सकते हैं। या कोई UN की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। या कोई आप इंडियन लेट सपोज आप बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से आप सोर्सेज ले सकते हैं, या जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वहाँ से आप रिसोर्सेज ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पब्लिश करती है एवरी ईयर, तो वहाँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए आता है ऑनलाइन रिपोजिटरीज एंड प्री प्रिंट। अब देखा आपने कि बहुत सारा आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत अवेलेबल है, जैसे आपका शोध गंगा हो गया, ज्ञान गंगा हो गया, ज्ञान शोध गंगोत्री हो गया, अलग अलग हमारे एक ऑनलाइन रिपोजिटरीज है। यहाँ पे जाके आप भी अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ LR। इसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स फ्रॉम द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो अलग अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं, आप उन रिपोर्ट्स को रीड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका APA स्टाइल हो गया, या आपका AMA हो गया, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, या आपके ACM हो गया, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ये आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन रिपोर्ट्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है और न्यू रिसर्च, न्यू आर्टिकल्स और मीडिया सोर्सेज। जो अलग अलग न्यू आर्टिकल्स आते हैं उन आर्टिकल्स को आप रेफर कर सकते हैं। जो मीडिया रिसोर्सेज हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जितने भी करंट ट्रेंड्स हैं आपके मीडिया के रिगार्डिंग, आपके आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, उनको आप रेफर कर सकते हैं। नई नई वेबसाइट्स आते हैं, लाइक BBC हो गया, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। जो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है उसको आप रेफर कर सकते हैं, उस मीडिया को भी, जो आपको क्या करेगा, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में बताएगा, और जो आपके पब्लिक पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इनके बारे में आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करें। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी रिसर्च के रिगार्डिंग। ये बेसिकली मल्टीपल सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू है। इसके बाद टॉपिक हमारा आता है टिप्स फॉर कलेक्टिंग लिटरेचर। अगर आपको जो LR है उसको कलेक्टिंग करने के लिए कौन कौन से टिप्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने स्कॉलर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि LR को कैसे कलेक्शन करना है, उसके लिए रेलिवेंट टिप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यूज स्पेसिफिक कीवर्ड। अगर आपको कोई भी LR को कलेक्शन करना है, कलेक्टिंग करना है उसके रिगार्डिंग, तो आपको सबसे पहले एक स्पेसिफिक जो कीवर्ड है उनको आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जितने भी जो स्पेसिफिक कीवर्ड डालेंगे लेट सपोज गूगल स्कॉलर पर, तो वो आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बहुत ही रिलेवेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। उससे क्या होगा कि जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही नैरो डाउन रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब आपको कीवर्ड नहीं पता है, अब आपने डाला ग्रीन मार्केटिंग के रिगार्डिंग लेट सपोज गूगल स्कॉलर पे, तो गूगल स्कॉलर पे ग्रीन मार्केटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे पेपर दिखा दिया। लेट सपोज उसने पेपर दिखा दिया 50,000 पेपर्स। अब आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप 50,000 पेपर्स रीड आउट कर पाओ। तो आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी रेलिवेंट और स्पेसिफिक कीवर्ड डालेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही नैरो डाउन हो जाएंगे। तो वहां पर रिजल्ट्स आप जितना लगाओगे तो बहुत ही नैरो हो जाएंगे, तो इसलिए आप उनको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट टिप्स क्या आता है, ट्रैक साइटेशंस। आपको साइटेशंस को भी ट्रैक करना है, जो आपके बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं इन द लिटरेचर रिव्यू, उनको आपको ट्रैक करना है, जो आपकी कोर स्टडीज को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ट्रैक साइटेशंस करेंगे उसके बाद आपका आएगा ऑर्गेनाइज योर रिसोर्सेस। जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो आपने देखा है, उन रिसोर्सेस को आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अलग अलग जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स आते हैं, लाइक जोटेरो है, आप जोटेरो के थ्रू यूज कर सकते हैं। एंडनोट हो गया या मेंडले हो गया, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स, जिनकी हेल्प से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको आप स्टोर भी कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से आप साइटेशन या रिट्रीवल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है अपने रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज के लिए सॉफ्टवेयर क्या है, जोटोरो हो गया, आपका एंडनोट हो गया और मेंडले हो गया।
फिर आपका एक और नेक्स्ट टिप्स है, चेक द रिसेंट पब्लिकेशंस। अब आपके लिए बहुत बेटर टिप्स क्या है, कलेक्टिंग फॉर लिटरेचर रिव्यू। जो आपके रिसेंट पब्लिकेशंस आ रहे हैं उनको आप चेकआउट करिए, उन पे आपको फोकस करना है कि जो रिसेंट पब्लिकेशंस क्या है, उससे क्या होगा कि जो आपके रिव्यू है, तो जो जितना भी आपकी फील्ड के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको आप रिव्यू करेंगे, तो उससे क्या होगी, आपकी रिसर्च की और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपको और रिलेवेंट डेटा मिलेगा। तो आपको जो रिसेंट पब्लिकेशन है उनको आप चेकआउट करना है। इसके बाद गाइज हमारा टॉपिक आता है इसी एलआर के रिगार्डिंग, सिंथेसिस प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि एलआर में सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू को रीड आउट किया है, उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कैसे उसको आप इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं और कैसे उसको आप क्रिटिकली एनालाइजिंग कर रहे हैं या क्रिटिकली इवेल्युएशन कर रहे हैं। उसका किसी भी जो आपने करंट लिटरेचर लिया उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको आपको इंटीग्रेट करना है और कैसे क्रिटिकली उसको एनालिसिस करना है, ताकि जो आपका एक जो कंक्लूजन आप देना चाह रहे हैं, एक अच्छे कंक्लूजन को आप बिल्डअप कर सकते हैं, एक कोहेरेंट कंक्लूजन को आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंथेसाइज करते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब सिंथेसाइज करने के प्रोसेस में अलग अलग स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले करना पड़ेगा आपको ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। जो आपके पास सोर्सेस आए हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने कैसे करेंगे कि जो आपकी थीम्स है, जो आपकी मेथोडोलॉजी है या जो आपकी क्रोनोलॉजी है, उनके थ्रू जो ग्रुप स्टडीज है उनको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड गैप इन फाइंडिंग। जो आपकी फाइंडिंग्स निकल के आ रही हैं, जो आपके कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, उसमें जो गैप क्या है, आपके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं या आपके एग्रीमेंट्स क्या हैं, उनको आप हाईलाइट करते हो, उनको आप कंपेयर करते हो। इसके बाद हमारा आता है क्रिटिकली एनालिसिस। अब आप क्रिटिकली एनालिसिस में क्या कर रहे हो सिंथेसिस प्रोसेस में, कि जो आपकी स्टडीज है उसमें लिमिटेशंस क्या है, उसकी रेलिवेंसी क्या है या उसकी क्वालिटी क्या है, उसका आप असेसमेंट कर रहे हो, उसका आप इवेल्युएशन कर रहे हो। तो ये आपका क्रिटिकली एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है डेवलप कनेक्शंस। अब आपने क्रिटिकली एनालिसिस कर लिया, फिर आपको जो कनेक्शंस है उनको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके रिगार्डिंग जो आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं उनको आपको लिंक करना पड़ेगा, एक आपको प्रॉपर कनेक्शंस डेवलप करना पड़ेगा। देन आपका लास्ट आएगा ड्रॉ कंक्लूजन्स। फिर फाइनली आप क्या करोगे, जो कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं उनका आप ड्रा करोगे। कैसे करोगे कि आपके जो ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, आपके गैप्स क्या हैं और इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर द फ्यूचर रिसर्च, इसको आप समराइज करते हो। कि आपका लेट सपोज जो कंक्लूजन आया, तो कंक्लूजन में आप ये मेंशन करोगे कि आपके कंक्लूजन में ट्रेंडिंग क्या है, उसको समराइज कर रहे हो, गैप क्या निकल के आए, उसके अंदर लिमिटेशंस क्या है और उनको कैसे इम्प्लीकेशन करना है उनका फॉर द फ्यूचर रिसर्च, इसका आपका कंक्लूजन ड्रा करना है। इसके बाद हमारा इसमें टॉपिक आता है टूल्स फॉर सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के लिए अलग अलग टूल्स हैं, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। कि आपका टूल्स आता है जो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया, एंड नोट हो गया, मेंडले हो गया, जोटेरो हो गया, इनका आप यूज कर सकते हैं। या जो एक प्रिज्मा डायग्राम्स आता है फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए, इन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस प्रोसेस। इसके बाद इसमें टॉपिक हमारा आता है लर्नर्स प्लानिंग फॉर लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू के रिगार्डिंग हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि एलआर तो हम पढ़ना चाह रहे हैं, पर एलआर की हम स्टडी करना चाह रहे हैं, पर एलआर के रिगार्डिंग प्लानिंग क्या है। क्योंकि जितनी बेटर आपकी प्लानिंग होगी, जितनी भी आपकी इफेक्टिव प्लानिंग होगी एलआर के रिगार्डिंग, तो वो क्या करेगा, वो आपको कंप्रीहेंसिव स्टडीज प्रोवाइड कराएगा और आपको बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रिव्यू प्रोवाइड कराएगा। अब लेट सपोज आपने प्लानिंग किया एलआर के रिगार्डिंग, तो अगर आपकी इफेक्टिव प्लानिंग है तो उससे जो आपका एलआर निकल के आएगा वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एलआर निकल के आएगा और बहुत ही कंप्रीहेंसिव एलआर निकल के आएगा। जितना भी जो लगता है कि आपको इसकी रिलेवेंसी नहीं है,
इसकी डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, और जितना भी जो ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसको आप वहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। तो प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं एलआर के लिए। सबसे पहले आता है कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको अपना लिटरेचर रिव्यू के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली आपकी रिसर्च का, आपकी थीसिस के रिगार्डिंग, आपके रिसर्च पेपर के रिगार्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। और आपके जो रिसर्च का पर्पस क्या है, तो उसके लिए, या आपकी रिसर्च का रिव्यू स्कोप क्या है, उसका आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, फार्मूलेट और रिसर्च क्वेश्चन। अब आपने अपनी जो प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको आपने डिफाइन कर लिया। देन उन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उन ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग आप जो रिसर्च क्वेश्चन है उनका फार्मूलेशन करोगे कि डेवलप फोकस्ड एंड रिलीवेंट क्वेश्चन टू गाइड द रिव्यू। अब अगर रिव्यू को गाइड करने के लिए आप रिलीवेंट क्वेश्चंस डेवलप करोगे, और जो बहुत ही जो फोकस्ड और रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप गाइड करोगे कि कैसे एक बेटर रिव्यू को गाइड करा जाए, तो आपको रिसर्च क्वेश्चन भी फ्रेम करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, सिलेक्ट कीवर्ड। कीवर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनका आप सिलेक्शन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका लिटरेचर रिव्यू सर्च है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और बेटर रिजल्ट्स निकल के आएंगे अगर आप अच्छे स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करते हैं। देन हमारा आता है चूज रिसोर्सेज। अब आपने कीवर्ड चूज कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, आपके रिसर्च क्वेश्चंस आपने फार्मूलेट कर लिए, फिर जो आपके सोर्सेस हैं उनका आप चयन करेंगे, उनका चूज करेंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिलीवेंट डेटाबेस क्या है, जर्नल्स आपके लिए बेनिफिट रहेंगे, या आपके लिए जो रिपोजिटरीज हैं लाइक शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, जो आपके रिपोजिटरीज है इनका आपको चयन करना पड़ेगा। फिर आपका आएगा सेट क्राइटेरिया। अब आपको क्राइटेरिया को सेट करना पड़ेगा। डिफाइन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एग्जांपल डेट, रेलिवेंस एंड लैंग्वेज। अब आपको क्राइटेरिया वहां पर डालना पड़ेगा कि आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, आपकी रेलिवेंसी क्या है, आप वहां पर डेट भी मेंशन करोगे। जो चीजें आपको लगती हैं कि आपके क्राइटेरिया के अंदर है उनको आप इंक्लूड करोगे, और जो लगती हैं कि आपकी क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। तो आपको क्राइटेरिया भी यहाँ पे प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। देन हमारा इसमें आता है डेवलप अ टाइमलाइन। फिर आपको एक टाइमलाइन भी डेवलप करनी पड़ेगी कि आप किस टाइमलाइन के अंदर आप इसको, और जो आपके रिव्यू हैं उसको आप स्टडी करना चाहते हो। एलोकेट टाइम फॉर द सर्चिंग और रीडिंग, सिंथेसाइजिंग एंड राइटिंग। अब आपको थीसिस लिखनी है या आपको रिसर्च पेपर लिखना है आपके टाइटल के रिगार्डिंग, तो आपको टाइम भी एलोकेट करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम सर्चिंग में दे रहे हो, कितना टाइम आप रीडिंग में दे रहे हो, और प्रॉपर उसको आप सिंथेसाइजिंग कर रहे हो। देन आप उसके बाद राइटिंग करोगे, तो आपको टाइम फ्रेम, टाइम लाइन भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली हमारे स्टेप्स रहते हैं प्लानिंग के रिगार्डिंग फॉर अ लिटरेचर रिव्यू। इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है एलआर का, डॉक्यूमेंटेशन फॉर और लिटरेचर रिव्यू। अब देखो जो आपका लिटरेचर रिव्यू है उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट्स हैं, जो आपकी रिसर्च है उसकी बहुत ही अच्छी, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर अंदर इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर रिप्रोड्यूसिबिलिटी आए, तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा अपने लिटरेचर रिव्यू का। तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन फॉर लिटरेचर रिव्यू यही कहलाता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये इंश्योर करता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी बताता है, आपकी जो एकेडमिक इंटीग्रिटी बताता है, और आपकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके जिसके हेल्प से आप अपने एलआर को डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं। आपकी जो बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आती हैं, लाइक आपका जो रिकॉर्ड ऑथर है आपको डालना पड़ेगा, टाइटल डालोगे आप, पब्लिकेशन किस पब्लिकेशन में आप कर रहे हो, उसका ईयर क्या है, या उसका DOI या डिजिटल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफायर, ये कोड होता है, ये आपको डालना पड़ेगा, या उसका आपको URL डालना पड़ेगा। इसके बाद आप एनोटेशंस आते हैं, इसमें जो आपकी की फाइंडिंग्स हैं उनको आप समराइज करते हैं, आपकी रेलिवेंसी क्या है ईच रिसोर्सेज की, उसको आप समराइज करते हैं। देन आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो आउटलाइंस है, या जो टेबल समराइजिंग थीम्स हैं, या जो मेथड्स फाइंडिंग्स आ रही हैं उनकी आप
ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। फिर आपके लास्ट में आते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप यूज कंसिस्टेंट साइटेशन स्टाइल्स लाइक एपीए स्टाइल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एमएलए हो गया, शिकागो हो गया, बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, उनको आप कंसिस्टेंटली साइट कर सकते हैं, उन स्टाइल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी अलग अलग टूल्स हैं। टूल्स क्या हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए? जो रेफरेंसिंग मैनेजर है, जैसे ऑलरेडी मैंने वो बताया आपको, जोटेरो है, मेंडले है और एंडनोड है, ये आपके टूल्स है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको एलआर का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है तो इन टूल्स की आप हेल्प ले सकते हैं और वहां से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल डॉक हो गया, इसकी भी आप एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए टूल्स हैं। उसके बाद जो आपके विजुअलाइजेशन टूल्स हैं, आपका माइंड मेस्टर हो गया, आपका लूसिड चार्ट हो गया, ये भी आपके टूल्स हैं, माइंड मैपिंग टूल्स हैं जो आपके एलआर को विजुअलाइज करते हैं। तो इनका भी आप टूल्स का यूज कर सकते हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो गाइज इसमें हमने डिस्कस किया है कि बेसिकली एलआर के सोर्सेज क्या है, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग क्या है, और एक डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है एलआर के रिगार्डिंग। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।